Assalamu alaikum. This is my first video ever on YouTube, and I want to talk about minimalism today. So, what is minimalism, and why we should implement this concept in our lives? है क्या ये minimalism, और क्यों हमें इसको फॉलो करना चाहिए इस कॉन्सेप्ट को? ये नाम ज़रूर नया है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमें इस्लाम ने भी दिया है. बेसिकली मिनिमलिज्म इज़ टू लिव विद फीवर एंड लेज़र थिंग्स, लेसर एंड फ्यूअर थिंग्स. वो कोई भी चीज़ हो, पोजेशंस हो, हमारी पहनने ओढ़ने की चीज़ें हों, हमारे घर में जो सामान है वो हो, और अभी हम फिज़िकल चीज़ों की बात कर रहे हैं, और हमारे पहनने ओढ़ने की चीज़ें हों, घर में सामान हो, रहने की चीज़ें हों, सर्वाइव करने की चीज़ें हों, या जो भी चीज़ें हों. हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, हम कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमें कितने कपड़ों की ज़रूरत है और हमने कितने कपड़े जमा किए हुए हैं, हमें कितने जूतों की ज़रूरत है और हमने कितने जूते जमा किए हुए हैं, हमें घर में कितने सामान की ज़रूरत है और हमने कितना सामान जमा किया हुआ है. वी नीड टू declutter our house, we need to declutter our drawers, we need to declutter our cupboards, and we need to declutter everything in our house which is not being used for many weeks or many years or many months. हमारे घरों में एक स्टोर रूम का कॉन्सेप्ट होता है. अब कम होता जा रहा है स्टोर रूम का कॉन्सेप्ट, लेकिन अभी भी होता है स्टोर रूम का कॉन्सेप्ट, और ज़्यादातर घरों में होता है, स्टोर रूम्स होते हैं. तो आप खुद सोचें कि लोगों के पास दुनिया में रहने के लिए घर नहीं है, लोगों के पास दुनिया में रहने के लिए जगह नहीं है. लोग कैंप्स में रह रहे हैं, जो रेफ्यूजीज़ हैं, या जो और भी जो गरीब लोग हैं, वो झुग्गियों में रह रहे हैं, वो कैंप्स में रह रहे हैं, वो टेंट लगा के रह रहे हैं, वो रोडों पे सो रहे हैं, और हमने अपने घर का एक कमरा सिर्फ फजूल सामान के लिए मखसूस किया हुआ है. दैट इज़ वेरी अजीब सी बात है ये. मतलब हमें सोचना चाहिए इस बारे में कि क्यों हमारे घर का एक कमरा हमने मखसूस किया हुआ है सिर्फ इसलिए कि हम उसमें फ़जूल सामान भरते जाएं. तो बेसिकली दिस इज़ मिनिमलिज़म, कि आपको अपने घर से फ़जूल सामान, फ़जूल चीज़ें जो हमने कब से यूज़ ही नहीं की हैं, जो हमने कब से इस्तेमाल ही नहीं की हैं, पड़ी हुई हैं कोने में, ये इस इंतज़ार में कि हाँ इस्तेमाल करेंगे, कभी ज़रूरत पड़ सकती है, तो हमें उसको हटाना है वहाँ से. उसको ऐसी चीज़ें जो हम इस्तेमाल में नहीं है उसको हमें घर से निकालना है, चाहे वो हमारे कमरे में हो, चाहे वो हमारे स्टोर रूम में हो, चाहे हमारे कबर्ड्स में हो, चाहे हमारे किचन में हो, कहीं भी हो. ऐसी चीज़ें जो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उन्हें हमें अपने घर में नहीं रखना है. दिस इज़ मिनिमलिज़म. और अपनी हर चीज़ में सादगी को इख्तियार करना है. मुझे बहुत अच्छा लगा ये कॉन्सेप्ट जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं मिनिमलिस्ट बन जाऊँ, क्योंकि लेस इज़ मोर. कम जितना आपके पास कम चीज़ें होंगी, कम सामान होगा, आपका घर हल्का रहेगा, आपका दिमाग हल्का रहेगा. जितना ज़्यादा घर में सामान भरा रहेगा, जितना ज़्यादा घर में स्पेस नहीं है सांस लेने के लिए, घर में स्पेस नहीं है कि आप एक अच्छा खुला इन्वायरमेंट आपके घर में नहीं है, जितना ज़्यादा सामान होगा उसमें से उतनी ज़्यादा वेव्स निकलेंगी, लहरें निकलेंगी जो आपको डिस्टर्ब रखेंगी. सो आपको अपने दिमाग को हल्का रखने के लिए अपने घर को हल्का करना पड़ेगा. बेसिकली दिस इज़ द मैसेज. दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ द मिनिमलिज़म. बेसिकली एक ये मुख्तसर सा इंट्रो है मिनिमलिज़म का. हम इसके बारे में डिटेल वीडियो भी ज़रूर बनाएंगे और ज़रूर बात करेंगे इसके बारे में, और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो और ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसके बारे में जाके सर्च कीजिए, ज़रूर पढ़िए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.